तो दर्शकों, हम इस वक्त मौजूद हैं जयपुर से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर चोमू कस्बा है और चोमू से तकरीबन 11 किलोमीटर दूर ये ग्राम बासा कुशलपुरा है। और यहाँ हम इसलिए आए हैं कि यहाँ से तकरीबन सामने आपको घर दिख रहा है, मकान 100 मीटर की दूरी पर मकान है, घर है राम गोपाल मीणा जी का। अब राम गोपाल मीणा जी से हम मिलने क्यों आए हैं ये हम आपको वहीं चल के बताएंगे, लेकिन आपको इतना बता दें कि उनकी सच्ची कहानी आज आपको दिखाने लाए हैं, क्योंकि 2 साल पहले तक उनके जीवन में एक हादसा हुआ था, जिस हादसे के चलते उनका पूरा परिवार और वो खुद बहुत चिंतित हो गए थे, क्योंकि बिस्तर पर पड़ चुके थे, खेती बाड़ी सब बंद हो गया था। तो आइए अंदर चलते हैं, उनके घर में जाएंगे और उनकी ज़िंदगी क्या है, कैसे उनके जीवन में वो हादसा हुआ और कैसे वो ठीक हुए, ये सब बातें उनसे करेंगे और जानेंगे। आइए दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं राम गोपाल मीणा जी के घर पे। आपको बता दें ये ग्राम बासा कुशलपुरा है और यहाँ पर इनका मकान है, आसपास पूरे खेत हैं। हमारे साथ खड़े हैं, तकरीबन 60 से 61 वर्ष आयु है आपकी। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ क्यों आए। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि राम गोपाल मीणा जी जो है वो 1.5-2 साल से कमर के दर्द से बहुत परेशान थे और हमारा जो मकसद है यहाँ पर इनसे आना मिलने के लिए वो यही है कि हम आपका हालचाल पूछें और तमाम दुनिया को दिखाएं कि आप पिछले 1-2 महीने में कैसे ठीक हो गए हैं। 40-50% में ठीक हुआ हूँ। मेरे बहुत फ़ायदा है उससे, चाकू लेने से। गोंसिया आपने लिया है, लेकिन हकीम सुलेमान खान साहब के जीवन में इनके आने के बाद, यानी जब इनका जुड़ाव हुआ और जब ये जुड़े उसके बाद इनका जीवन पिछले 2 महीने बाद से कितना बदला है, ये सारी बातें हम आपसे करेंगे। लेकिन पहले तो मुझे आपका गांव, आपका जो मकान है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा घर है आपका। जयपुर से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर है ये, और चोमू, जयपुर से एक कस्बा है चोमू 25 किलोमीटर दूर, और चोमू से ये 10-12 किलोमीटर दूर है बासा कुशलपुरा। यहीं आप कितने बरस से रहते हैं इस मकान यहाँ में? 24-25 साल से रह रहे हैं। अच्छा, आपको क्या तकलीफ हुई थी, क्या समस्या हुई थी, ये बताइए। हम घूमने के लिए गए थे नेपाल, गंगा सागर, उधर तो गाड़ी के अंदर जम पे एक साथ रात को गिरी गाड़ी। तो हम उठ के पड़े ना, तो उसमें लग गई थी चोट। यानी झटका आया था बस में? नेपाल गए हुए थे आप? नेपाल गए जब। ये कब की बात है? ये 2 साल पहले की बात है, 1.5-2 साल पहले। तो वो झटका आने के बाद से ही आपको ये दर्द शुरू हुआ? बैठने में, सोने में तकलीफ होती थी। कहाँ दर्द होता था, दिखाइए। ये कमरे में दर्द होता था यहाँ पूरा? पूरा, मतलब कहाँ कहाँ, किस किस जगह? चारों मैं तरफ दिखाना ही चाहता कमरे हूँ में आपको। दर्द होता था। जी, किधर किधर? पूरा? हाँ, पूरा चारों तरफ ही कमर के अंदर, यहाँ से यहाँ दर्द होता था बहुत ज़्यादा। मतलब पसलियों की तरफ भी होता था? हाँ, पसलियों में भी यहाँ पे होता था। अच्छा। तो उसमें बहुत 50% फ़ायदा है मेरे। नहीं तो फ़ायदा होने से पहले का हम जानना चाहते हैं। आइए कहीं चलें, पहले अंदर चल के बात करते हैं, क्योंकि आपके घर में वहाँ देखिए गाय भैंस भी है, बकरियाँ भी हैं, ये पूरा मकान इतना अच्छा है। खेती भी आप करते हैं? खेती भी करते हैं। अच्छा, तो आइए बैठ के बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जुताई भी करता हूँ, सारा ही काम मैं ही करता हूँ। मैं ही हूँ यहाँ, और बच्चे। आप बैठिए, हम यहाँ बैठेंगे आपके पास। आप देखभाल सारी करते हैं? सारी देखभाल मैं ही करता हूँ। अच्छा, तो जो आपने हादसा बताया, इनके साथ 1.5 साल पहले, 2 साल पहले एक हादसा हुआ था, नेपाल गए हुए थे और वहाँ बस में सफ़र कर रहे थे तो झटका लगा इनको। झटका कैसा था? झटका था ऐसे, हम 2 आदमी पीछे बैठे थे पिछली सीट पर, तो एक के तो ऊपर लगने से सिर फूट गया। अच्छा। और मैं 2 बार उठ के भी नीचे गिर गया, सीट से भी नीचे, तो वो मेरी ज़्यादा जबक लग गई। वहाँ कलकत्ता में जाके उसमें एक्सरा करवाया और कई तरह की दवाएं ली। फिर आ गए हम घर। जब से परेशानी थे, दवाएं यहाँ भी बहुत लिए, लेकिन उनसे इतनी राहत नहीं मिली जितनी ये आपके स्यागुन लिया, जब से 50% फ़ायदा है। अच्छा, तो झटका जब आया तो आपने कलकत्ता जाके इलाज करवाया, तो उन्होंने एक्सरे वगैरह किया, क्या बताया, क्या तकलीफ है? उनने वो जबक ही बताई भाई, इनकी जबक ज़्यादा लग गई और टूट फूट तो कुछ हुआ नहीं। अच्छा। और वो गहरी जबक लग गई। यानी चमक आ गई, ये करें? जबक आ गई गहरी, तो इससे दर्द हो गया। तो वो जबक जो आ गई उसके बाद दर्द वो लगातार रहा आपको? लगातार रहा। फिर मैं जब भी काम करता, ट्रैक्टर चलाता, तो फिर वो ज़्यादा हो जाता। फिर उठने बैठने में परेशानी होती। फिर इस चीज़ लेने से थोड़ा यानी खेती बाड़ी आपने करना आपको मुश्किल होने लगा था? मुश्किल होने लग गया था। खेती बाड़ी में आप क्या क्या करते थे पहले? कमर का दर्द जब नहीं हो रहा था उससे पहले क्या क्या आपका काम? पहले मैं ट्रैक्टर की जुताई, बुआई, सारा काम मैं ही करता हूँ। खेत में ड्रिप लगाना, फुहारा लगाना, सारा काम मैं ही करता हूँ। अच्छा।
तो वो आसानी से पहले हो जाता था। करना तो अभी मेरे को ही पड़ता है। तो आप क्या क्या मतलब वज़न वगैरह उठा लेते हैं, झुक जाते हैं? वजन वजन तो नहीं उठाता हूँ अब, क्यों मेरे बच्चे हो गए बड़े बड़े, तो वो उठाने भी नहीं देते मेरे को। अच्छा। लेकिन ट्रैक्टर की ज़मीन की जुताई बुआई वो सारा काम मैं ही करता हूँ। तो ट्रैक्टर चला लेते हैं हम? हाँ, ट्रैक्टर कहाँ है आपका ट्रैक्टर? ट्रैक्टर वो सामने खड़ा है। चल दिखाएंगे हमें चला के। हाँ, तो ट्रैक्टर चला रहे हैं, देखिए मीणा जी। रामगोपाल जी, कमर में जब तकलीफ थी 2 महीने पहले तक, तो क्या बिल्कुल छोड़ दिया था? छोड़ दिया था साहब, आज भी रख रखा था। कितनी देर तक चलाना पड़ता है खेती करने के लिए ट्रैक्टर? खेती के तो सुबह से शाम तक चलाना पड़ता है। अच्छा, सुबह से शाम तक। हाँ, और आप कितनी देर चला पाते थे जब दर्द था तो? दर्द था जब तो 2 घंटे में ही बंद कर देता था मैं। 2 घंटे चला पा रहे थे? हाँ, अच्छा, और अब जब दवाई खा ली गोंसिया, तो उसके बाद कितने घंटे चला पाते हैं? अब तो मैं पूरे दिन चला सकता हूँ। अब पूरे दिन चला सकते हैं। थोड़ा सा एक चक्कर कटवा दीजिए हमें। देखिए ये ट्रैक्टर चला रहे हैं रामगोपाल मीणा जी, और अभी तो इनके घर के अंदर खड़ा है, लेकिन बिल्कुल नहीं चला पाते थे। इनका ये कहना है जब इनकी तकलीफ थी ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं चला पाते थे। अब 2 महीने बाद पहले से जब इन्होंने गोंसिया खाना शुरू किया, तो अब ये पूरा दिन चला सकते हैं ट्रैक्टर, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है ट्रैक्टर चलाना। हाँ, बहुत मुश्किल काम है। ट्रैक्टर चलाना आप देख सकते हैं बहुत आसान नहीं है, और खेत की ज़मीन पे, क्योंकि वो ज़मीन उबड़ खाबड़ होती है, हाँ, उसमें चलाना बहुत मुश्किल है। पूरे शरीर में ताकत लगती है जब आप ट्रैक्टर का स्टीयरिंग घुमाते हैं। घूमता है। हाँ, और गियर वगैरह डालना या ब्रेक लगाना। बहुत मुश्किल होता है, ये कोई वो गाड़ी थोड़ी है जो रोड पे घूम जाएगी। जी। बहुत ताकत लगानी पड़ती है उसमें। तो अब ताकत आ गई आपके अंदर? हाँ, ताकत का तो फर्क पड़ेगा। जी। छोड़ दिया था इन्होंने ट्रैक्टर चलाना जब इनके कमर में दर्द होना शुरू हुआ था, लेकिन 2 महीने से अब ये खुद खेती बाड़ी कर रहे हैं, बता रहे हैं। हाँ, और क्या क्या होता है यहाँ पे? आप भैंस का दूध काट लेते हैं? दूध तो औरतें निकालती हैं, मैं तो चारा वारा डला देता हूँ, बाट डला देता हूँ। तो चारा वारा डालने में आपको परेशान, हम ले चलेंगे अंदर? आप चारा डालने में आपको परेशानी होती थी? हाँ, चारा डालने में परेशानी तो होती थी। तो रामगोपाल मीणा जी, देखिए इनको संभालना, जानवरों को संभालना आसान नहीं है। आपको स्वस्थ देखकर हमें बहुत खुशी हुई, और हम यही कामना करेंगे, प्रार्थना करेंगे ऊपर वाले से कि आप जल्द से जल्द पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं, और ऐसे ही अपने सारा खेती बाड़ी का काम, घर का काम संभालते रहें आने वाले समय तक, लंबे समय तक। हाँ साहब, मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि बढ़िया स्वस्थ कर दो, फिर सही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।